हेलो गाइस, वेलकम टू एनसिनो क्लासेस। आज एनसिनो क्लासेस में हम आपको बीसीए का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। ये बीसीए का पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, फेब 2022 का। क्योंकि बीसीए के एग्ज़ाम होने वाले हैं 15 दिसंबर से, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। देखिए, बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर तो 3 घंटे का है और 80 मार्क्स का है, बट हम इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हम इसमें या तो 2 या तो 3 वीडियो बनवाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर पूरा समझ में आ जाएगा। अगर हम एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन पेपर डाल देंगे तो 3 घंटे से ज़्यादा की होगी, क्योंकि समझाने में भी टाइम लगता है और फिर करने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए हम इसे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। आज के पार्ट में हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास कितने मार्क्स हैं? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास 16 मार्क्स हैं, ठीक है ना। और आज सेकंड क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि हमारे कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 24। सेकंड का सेकंड, वो भी 8 मार्क्स का है, तो टोटल कितने हो गया आपके पास? 32। फिर थर्ड का फर्स्ट, वो भी 8 मार्क्स का है, तो कितने हो गए? 40। और थर्ड का सेकंड है 8 मार्क्स का, वो हो गए आपके 48। तो यहाँ तक हम आपके आज क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज की क्लास में कम से कम आप कवर कर लेंगे 48 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो लगभग अगर देखा जाए तो 60% तो आप इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 60% भी हो जाता है तो बहुत हो जाता है, बट हम तो सारा करवाएंगे। मगर आज की क्लास में हम 3 क्वेश्चन तक आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना है। बेसिकली देखिए, यहाँ पर मैं ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं दूंगा, मैं सिर्फ सवालों को करवाऊंगा। क्योंकि आज की क्लास में अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा है तो उसको बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए, उसे ये चाहिए कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए और किस प्रकार से हो रहा है वो देख ले। तो आज की क्लास में हम बस यही करवाएंगे कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और बेसिक जो बातें होंगी वो बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ 30 पाई। तो 30 पाई के आपको क्या करने हैं? सारे के सारे सबसेट बताने हैं। तो देखिए, सबसेट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक सेट दे रखा है 30 और पाई। इसके सबसेट बताने हैं। पहले तो ये पता लगाइए कि इसके सबसेट टोटल बनेंगे कितने। देखिए, सबसेट को टोटल पता करने के लिए आपको क्या करना है कि 2 की पावर उतना कर देनी है जितने एलिमेंट है। तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। तो इसके अंदर 8 सबसेट बनेंगे आपके। अब आप ध्यान रखना कि किस प्रकार से बनाने हैं। तो सबसेट क्या क्या होंगे? सबसे पहला सबसेट होता है अलग अलग डिजिट, यानी कि 3। सबसेट का मतलब होता है छोटा रूप। 3, 0, पाई, ये हो गए पहले 3 सबसेट। फिर इन दो 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 एलिमेंट को ले लेना, जैसे कि 30 और 3 पाई। फिर इधर के दो एलिमेंट ले लेना, 0 पाई। और एक बार आ जाएगा टोटल एलिमेंट जो भी लिखा था, 30 पाई। और एक लास्ट में आता है आपका 5। इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके सबसेट कंप्लीट हुए, ठीक है। तो ये हो गए आपके सबसेट। अगर इसी प्रकार से किसी और का भी देखा जाए तो आपको इसी प्रकार से बनाने हैं और चेक कर लेना है कि टोटल बनेंगे कितने, क्योंकि डाउट यहाँ पर है ना कि बनते कितने, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ये। देखिए क्या करना है, x+3 x+2y और z-1 4u-6 इस मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है। फाइंड करना है आपको x y z एंड u की वैल्यू को। तो चलिए करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा था? x+3 z-1 x+2y और 4u-6 को बराबर दे रखा था, इक्वल दे रखा था इसके 0-7
3 और 2u के। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें ज़्यादा ट्रिक का यूज़ करना ही नहीं है। देखिए करना क्या है इसमें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो एलिमेंट हैं अगर इक्वल दे रखा है तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात सिर्फ मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में नहीं है, अगर डिटरमिनेंट आ जाए तो आप बराबर नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट x+3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -3। देखिए निकल आया, x की वैल्यू निकल आ गई। अब ऐसे ही इस वाले टर्म को किसके बराबर रखना है, -7 के। तो x+2y किसके बराबर हो जाएगा आपका, -7 के। तो x की वैल्यू तो आपने निकाल दी, यहाँ पर पुट कर देंगे, -3 + 2y = -7। -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 2y = -7 प्लस का 3। 2y = माइनस करेंगे तो इसमें हो जाएगा माइनस का 4। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। लीजिए y की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब ऐसे ही दूसरी वैल्यू निकालनी है, z-1 = 3। तो z-1 = 3, तो z = 3 + 1 हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ठीक है। अब ऐसे ही अगला 4u - 6 = 2u। तो 6 उधर जाएगा, u वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो 4u - 2u = 6। तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2u = 6, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो u की वैल्यू आ गई आपके पास 6। तो टोटल आपकी वैल्यू निकल आई। देखिए क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, बहुत सिंपल था। हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के क्या कर देना था, बराबर रख देना था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है इवेल्युएट करना है लिमिट को 1 - cos x अपन में x² को। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0 1 - cos x अपन में x²। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लिमिट के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। लिमिट के फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपन में x, आपकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और एक बेसिक फॉर्मूला चाहिए इसमें, जो कि है मतलब ट्रिग्नोमेट्री का, 1 - cos x। तो 1 - cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin² x/2। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। लिमिट x टेंड टू 0, अच्छा लिमिट को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए लिमिट अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पर, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और नीचे की तरफ 0 अगर आता है तो उसे कहते हैं हम नॉट डिफाइन, वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, क्योंकि डिनोमीटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। अब 0 ना आए उसके लिए हम इन फॉर्मूलों का यूज़ कर रहे हैं, ताकि इस वाली वैल्यू को हटा दिया जाए और फिर लिमिट अगर पुट किया जाए तो कुछ और वैल्यू आए इसकी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर फॉर्म 0 की फॉर्म में आ रही है, डिनोमीटर में 0 आ रहा है, तो हमें कुछ और करना पड़ता है। अगर डायरेक्टली 0 रख के आंसर आ जाता है, मतलब वैल्यू नॉर्मल आती है, तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 - cos x की वैल्यू रख देंगे 2 sin² x/2। 2 sin² x/2 अपॉन में x²। ठीक है, अब करना क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 2। अब ये साइन x/2 को और x² को एक साथ ले लेंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर को दोनों के ऊपर अलग से लिख देंगे कि भाई दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। दोनों का स्क्वायर हमने एक साथ लिख दिया। अभी हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो x/2 है और यहाँ पर ओनली x है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ताकि ये x/2 आ जाए। अब क्या होगा कि ये जो 2 है इसे हम बाहर ले लेंगे, बट 2 का क्या होगा, ये स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा साइन x/2 अपॉन में x/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये इसी की तरह है, साइन x/x।
अब थीटा से कोई मतलब नहीं रखते हम, थीटा चाहे कुछ भी हो बट दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, और ये तो कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब सीधा सीधा आंसर कितना आया आपका 1/2, ये आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, कंसेप्ट इतना तगड़ा नहीं था, बस फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू दिस। ये आपका रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन आ गया। फाइंड द डोमेन, अब देखिए कैसे करते हैं इसे। फोर्थ क्वेश्चन, डोमेन फाइंड करना था आपको किसका, y इक्वल टू √x+5 का। देखिए डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, डोमेन मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू इसमें क्या पुट की जाए कि आपका आंसर आ जाए। अब देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, अगर नेगेटिव में आता है तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, बट नॉर्मली हमें रिलेशन फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ नहीं करना, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अब अपने दिमाग से ही आपको यूज़ करना, मतलब दिमाग का यूज़ करके ये बताना है कि आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। तो x की वैल्यू मैं सबसे पहले रखूंगा कि ये जीरो हो जाए। किस वैल्यू से जीरो हो सकता है, -5 से। अगर x की वैल्यू -5 रख दी जाए तो ये जीरो हो जाएगा। अब -5 से मैं -6, अगर मैं -6 की तरफ जाता हूँ तो ये -6 प्लस का 5, तो -6 प्लस का 5 तो आपका हो जाएगा -1, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो हम -6 को नहीं रख सकते। तो हम किसको रखेंगे, इससे पहले वाली डिजिट को, यानी कि -4 को। -4 को रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ऐसे -3 को रखते हैं तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इन वैल्यू को रखा जा सकता है, किस वैल्यू को, जो वैल्यू जीरो की तरफ आ रही है। ठीक है, तो 5 से लेकर -4, -3, ऐसे करते 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये आपका क्या हो गया डोमेन। अब इसको सही से तरीके से दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, -5 का यूज़, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इस तरीके से इस तरफ ओपन ब्रैकेट लगता है, तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है, करना क्या था, कुछ नहीं था, बट दिमाग थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वैल्यू आपकी आनी चाहिए। ठीक है ना, डोमेन का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या रखें कि हमारा आंसर सही आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 कह रहा है डेरिवेट करना है आपको, डेरिवेट करना है किसका, x² + x + 1 अपॉन में x + 5 का। चलिए करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है आपके, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू x² + x + 1 अपॉन में x + 5। अब देखो यहाँ पर लग रहा है आपका u अपॉन v। अब u अपॉन v का एक डेरिवेट का रूल होता है, जो कि होता है u का डेरिवेट इंटू v माइनस u v डेरिवेट अपॉन में v का स्क्वायर। u मतलब ऊपर वाली संख्या, v मतलब नीचे वाली। यहाँ पर कभी कभार मल्टीप्लाई वाला रूल भी लगता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वो होता है u का डेरिवेट v प्लस u v डेरिवेट। अगर मल्टीप्लाई आता है तो आप इस तरीके से करेंगे, और डिवाइड आता है तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास डिवाइड है, जिसमें u क्या है हमारे पास, x² + x + 1, और v क्या है हमारे पास, x + 5। तो इसका डेरिवेट करना है dy अपॉन में dx। आप पहले फॉर्मूला आराम से लिख लें और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दें। पहले क्या कह रहा है, u का डेरिवेट, डैश का मतलब डेरिवेट होता है, तो इसका मतलब x² + x + 1 का डेरिवेट करना है, और v को एज इट इज़ रखना है। इधर देखिए, इधर v को एज इट इज़ रखना है, तो x + 5 को एज इट इज़ रखना है। फिर है माइनस u, यहाँ u आ रहा है, u को एज इट इज़ रखना है, और v का डेरिवेट करना है, यहाँ पर v का डेरिवेट करना है, तो x + 5 का डेरिवेट होगा, और टोटल के डिवाइड में v का स्क्वायर, यानी कि x + 5 का स्क्वायर।
अब देखिए बेसिक नॉलेज आपको डेरिवेट की होनी चाहिए, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेट करना हो तो ये होता है 2x, और x का डेरिवेट करना हो तो ये होता है 1, और 1 का डेरिवेट होता है 0। तो इसलिए ये यहाँ पर खत्म। x प्लस 5 को एज इट इज रखेंगे, माइनस इसको तो कुछ भी नहीं करना, ये भी एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, और x प्लस 5 का डेरिवेट, x का डेरिवेट 1 हो जाएगा और 5 का 0, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेट 0 होता है, और डिवाइड में x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए बस इसे मल्टीप्लाई करना है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, फिर 5 को करेंगे, तो x को करा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x, 5 को करा तो 10x और प्लस का 5। अब बाहर माइनस है तो अंदर की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, माइनस की, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 1 डिवाइड में x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब जो जो कट सकता है आप काट सकते हैं, तो जैसे कि x प्लस का है और x माइनस का है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस करना है हमें, ठीक है ना, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सिंगल एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर। 10x में से, अच्छा 10x नहीं है अब हमारे पास, कहीं x नहीं है तो 10x लिख देते हैं यहाँ पर, और 5 में से माइनस का कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और डिवाइड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ नहीं करना था आपको, ठीक है ना। नॉर्मल ध्यान रखना है आपको, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना आप कि u अपॉन वी का फॉर्मूला डेरिवेट हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और मल्टीप्लाई में हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द डेरिवेट, इसमें भी डेरिवेट पूछ रहा है किसका, y इक्वल टू ए की पावर 3x माइनस 10 का। अब इसको ध्यान रखना, ये थोड़ा कंसेप्ट अलग है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू ए की पावर 3x माइनस 10। इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो लगता है ए की पावर x वाला। ए की पावर x का डेरिवेट क्या होता है, ये होता है ए की पावर x मल्टीप्लाई में log a, ए की पावर x मल्टीप्लाई में log a, ठीक है। अब इसका क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का हमने कर दिया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए की पावर एक्स, मतलब वही लिख देना है आपको, तो ए की पावर 3x माइनस 10 वही लिख देना है, मल्टीप्लाई में लॉग ए, लॉग ए मतलब जो यहाँ पर बेस है तो वो ए ये हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पहले तो जो है वही लिख दिया, फिर लॉग ए मल्टीप्लाई में कर दिया। अब अगर x जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मतलब ओनली x ना हो गए कुछ ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर 3x माइनस 10 है, तो 3x माइनस 10 का दोबारा से क्या होगा, डेरिवेट करना पड़ेगा, तो 3x माइनस 10 का दोबारा से क्या करना पड़ेगा आपको, डेरिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की पावर 3x माइनस 10 मल्टीप्लाई में log a, और मल्टीप्लाई में 3x का डेरिवेट क्या होता है 3, और 10 का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3a की पावर 3x माइनस 10 इंटू में log a, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसमें भी कुछ ज़्यादा तगड़ा कंसेप्ट नहीं, दो दो नंबर के क्वेश्चन है आपके, दो दो नंबर के क्वेश्चन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं होंगे आपके, सिंपल बात है, ठीक है ना, और ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं होंगे। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इवेल्युएट करना है और इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन आ गया आपका। चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जिसको नहीं समझ में, जिसको नहीं पता कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इन क्वेश्चनों से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 7, इंटीग्रेशन करना है x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर का।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये करना क्या है, सबसे पहले आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, क्योंकि इसे ओपन करना है, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला सबको पता होगा। अब इसको ओपन करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी dx। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बचेगा क्या आपके पास, x² प्लस 1/x² और प्लस का 2। इस तरीके से कर देना है। अब फिर क्या हो जाएगा इसमें, अब इंटीग्रेशन हर किसी का अलग अलग होगा, तो x² का इंटीग्रेशन अलग करने के लिए x² को अलग दिखा दिया, 1/x² का अलग दिखाने के लिए इसको अलग दिखा दिया, और 2 का अलग इंटीग्रेशन दिखा दिया। 2 को बाहर रख दिया और अंदर क्या बचा आपके पास, 1 बचा। ठीक है, अब देखिए x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव में पावर आगे आती है और इंटीग्रेशन में पावर प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा x³/3, यानी कि प्लस 2 कर देंगे, 2 + 1 हो जाएगा और डिवाइड में भी 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि x² का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x2 + 1/2 + 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, वैसे होता तो है इसका इंटीग्रेशन, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन अगर 1/x² का आ जाए तो वो होता है -1/x। ठीक है, -1/x, तो ये याद रखेंगे आप तो और ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ पुट कर देते हैं, 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x प्लस, और कांस्टेंट नंबर का देखो, डेरिवेटिव में तो कांस्टेंट नंबर 0 होता है, बट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, x के बराबर हो जाती है। ठीक है ना, प्लस का c, ये c लगा के चलते हैं, तो ये हो गया आपका आंसर। देखो कितना सिंपल था, बस पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना था, सबको सेपरेट करना था, सेपरेट करने के बाद उनका एक एक करके इंटीग्रेशन कर देना था। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन होगा। ठीक है, इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन cos² x का। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पेज की जरूरत पड़ेगी हमें। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है cos² x का। अब एक चीज आप ध्यान रख के चलना कि इंटीग्रेशन कभी भी पावर वाली चीज का नहीं होता, नॉर्मली होता है मगर उसमें फॉर्मूले ज़्यादा लगते हैं, तो ट्राई करने की कोशिश करना है कि पावर हट जाए। तो जैसे कि यहाँ स्क्वायर है तो पावर हटानी पड़ेगी, अब पावर को हटाने के लिए आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि cos² x का एक फॉर्मूला होता है विदाउट पावर का, जो कि होता है 1 + cos2x/2। तो ये याद आपको रखना पड़ेगा। तो इस cos² x की जगह हमें क्या रखना है, बस ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना है, 1 + cos2x/2 को पुट कर देना है। ठीक है, अब इसे सेपरेट कर देना है, 1/2 प्लस cos2x/2, इस तरीके से दोनों सेपरेट हो गए, अलग अलग इंटीग्रेशन होगा इनका। 1/2 को तो बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 dx, प्लस इसमें से भी 1/2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा cos2x। कांस्टेंट नंबर जो होते हैं ना उन्हें बाहर ले लेते हैं हम, ठीक है ना, इसलिए 1/2 दोनों तरफ से बाहर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2, अभी बताया था कि 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 1/2। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका sin x। ठीक है, मगर यहाँ cos2x है, तो cos2x का क्या हो जाएगा, cos2x, सॉरी sin2x, क्या हो जाएगा, sin2x, sin2x। और ये जो 2x है, ये जो आपका 2x है, इसका भी
इंटीग्रेशन दोबारा से होता है, बट इंटीग्रेशन ना होकर डेरिवेट करते हैं, और कहाँ करते हैं, डिवाइड में। तो 2x, जैसे कि डेरिवेट के समय अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, थीटा आ जाता है, तो उसका मल्टीप्लाई में डेरिवेट करते हैं, और इंटीग्रेशन में डिवाइड में डेरिवेट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x का डेरिवेट क्या होता है, 2 प्लस का c, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x/2 प्लस 1/2, और 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 2x प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा ट्रिक तो नहीं है, बट एक फॉर्मूला जरूर था जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, इसको याद कर लेना, बेटर हो जाएगा।